हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पीछे के दो वीडियो आप लोगों ने जो देखे उसमें हम लोगों ने क्या किया। फर्स्ट वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन था। सेकंड वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक और है, अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन, वो देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक मीन when three quantities are in AP means arithmetic progression में मान लीजिए three quantities हैं, the middle quantity is said to be arithmetic mean. मिडिल क्वांटिटी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं बिटवीन द अदर टू। तो देखिए कैसे, आप जरा समझ लीजिए। सपोज इफ ए बी, इस तरीके से सर थ्री क्वांटिटीज लिखनी है। एक क्वांटिटी ये, एक ये और एक ये, इस तरीके से थ्री क्वांटिटीज हैं। क्लियर। अब देखिए, ए इज ए एम। ये जो ए है, कैपिटल ए से हमने जो लिखा है, ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। क्या मतलब हुआ इसका, जरा देखें एक बार। तो देखिए, जैसे इस तरीके से दिया हुआ ए और बी, ये किसमें है, एपी में है। तो एपी में है, इसका क्या मतलब है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, और ये क्या है, A3 है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है। तो देखिए, अब आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए हमें कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्या होता है अर्थमेटिक मीन के लिए, जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसे करूं A2 माइनस A1 और अगर मैं करूं A3 माइनस A2, तो ये इक्वल होना चाहिए। A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 पे। क्लियर है ना, ये इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, प्रीवियस वाले टर्म से अगर हम माइनस करें तो सेम आना चाहिए। तो A2 आप क्या लिखेंगे, A, और A1 क्या है, A1 की जगह A है देखिए, और A3 क्या है इसमें, B, और A2 क्या है, A। देखिए, अब आपने क्या किया, A प्लस A, ये टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, और ये क्या है, B, और ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का ही होगा। तो क्या, 2A इज इक्वल टू A प्लस B, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B बाई 2। तो ये देखिए, ये अर्थमेटिक मीन हमने इधर फाइंड कर लिया। ये है अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो कहीं भी कोई नंबर दिया होगा, अर्थमेटिक फाइंड करेंगे किस तरीके से, देखिए सिंपल तरीका था ये। तो इसमें यह है कि ए एम बिटवीन टू नंबर्स, क्या होता है ए एम बिटवीन टू नंबर्स, किन्हीं भी टू नंबर्स के बीच का ए एम अगर आपको निकालना है तो हाफ देयर नंबर्स। मतलब देखिए, अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, देखिए ए और बी, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना, तो हमने क्या किया, इन दोनों का हाफ कर दिया। देखिए, सम जो किया ए प्लस बी, उसका हाफ कर दिया, तो अर्थमेटिक मीन आ गया। अब देखिए, एक टॉपिक है एन अर्थमेटिक मीन। एन अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। सपोज देखिए, ए और बी दो नंबर्स, और इसमें इसके बीच में A1, A2, A3, इस तरीके से एन अर्थमेटिक मीन दिए गए, और हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, एन अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, अगर मुझे A1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, A1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, A1 है क्या, A1 जो है, ये जो AP दी गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका ये क्या है, सेकेंड टर्म है ना भाई। A जो है A1 है, तो A1 जो ये लिखा हुआ, ये इसका जो है सेकेंड टर्म हुआ, और ये क्या हुआ, थर्ड टर्म हुआ, ये क्या है, फोर्थ टर्म है। इस तरीके से हो गया। ठीक है। तो A1 क्या होगा, A प्लस, ये सेकेंड टर्म है, इसका मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि आप ये लिख सकते हैं A प्लस डी, A प्लस डी आप लिख सकते हैं। ठीक है, A प्लस डी लिख सकते हैं। तो A प्लस डी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, A तो हमें पता है, लेकिन D का तो पता नहीं, इसमें तो D पता नहीं लग रहा भाई, D क्या है। तो देखिए जरा ध्यान दें, A1, आप देखिए A1 से लेके AN तक, ये जो है, ये कितने टर्म्स हैं, ये आप अगर देखेंगे तो ये कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं। इसका मतलब ये जो AP दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, अगर आप इसको ऐसे लिख दें, यहाँ प्लस लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो देखिए, अगर ये मान लीजिए ये AP है, यहाँ से इधर तक n टर्म्स हैं, और एक ये और एक ये, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, n+2 टर्म्स हो गए। ठीक है, n+2 टर्म्स हो गए ना AP के भाई। n ये हो गए, और 1 और 2, ये 2 और हो गए, तो n में 2 ऐड करें तो n+2 हो गए। तो देखिए,
डी अगर हम निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म लिखा और उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1 इंटू डी, ये देखिए ये आ गया। क्लियर? मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है an=a+n-1 इंटू डी। तो an ये इसका कोई लास्ट टर्म है तो यहाँ l आ गया, तो ये लास्ट टर्म ने b लिख दिया। फर्स्ट टर्म देखिए a की जगह a लिखा है और n जो था n की जगह n+2 लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n नहीं है, n+2 है, तो n+2 - 1 इंटू डी, यानी कि ये कितना आ गया b=a+n+1 इंटू डी। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b-a/n+1 इज इक्वल टू डी। ये देखिए कॉमन डिफरेंस ये डी इस तरीके से आ गया। तो कॉमन डिफरेंस ये जो आ गया, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a+b-a/n+1। ये देखिए ये आपका जो है a1 की वैल्यू आ गई, जो a1 है उसकी वैल्यू। अगर मैं a2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, a2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँगा तो मैं लिखूंगा a+, क्योंकि ये a2 जो है इसका थर्ड टर्म, तो 3-1 इंटू डी करूंगा, 3-1 इंटू डी लिखूंगा। यानी कि मैं इसे कैसे लिखूंगा a+2d। तो यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ a+2 इंटू डी। डी का मतलब क्या है, ये देखिए डी तो वही है b-a/n+1, इस तरीके से। अगर मैं an निकालना चाहूँ, यानी कि ये an जो है, ये an अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा a+, तो आप ये ध्यान दें, अगर a1 जब यहाँ था तो इधर क्या था, देखिए 1 था, a2 इधर था तो यहाँ क्या आया 2 आया, तो इसलिए a3 जब आएगा तो 3 आएगा, तो इसका मतलब जो n हम लेंगे तो क्या आएगा n आएगा, n इंटू डी। तो देखिए ये आ गया a+n इंटू डी। डी का मतलब ये b-a/n+1। ये देखिए ये n आ गया। तो कितने भी अर्थमेटिक मीन हमें निकालने होंगे टू नंबर्स के बीच में, तो हम इस फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। और फार्मूले को यूज करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट ये जो तरीका हमने देखा उससे हम निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs। अब AP कितनी है हमारे पास, 2 APs है, ठीक है, आर इन द रेशियो 5n+4 9n+6, ठीक है। तो देखिए 2 AP हैं, उनका क्या है सम है, 2 APs का सम है हमारे पास। तो देखिए सम अगर आप पता कर रहे हैं APs का कितने का, n टर्म्स का, तो सम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, सम का फॉर्मूला हमारे पास Sn = n/2 2a + n-1 इंटू टी। ये आपका सम का फॉर्मूला। लेकिन ये अलग अलग एपी हैं तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी अलग होगा, उसका कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, सपोज इसका फर्स्ट टर्म a1 है और इसका कॉमन डिफरेंस d1 है, और अगर मैं बात करूं दूसरी एपी जो है उसका क्या होगा, दूसरी एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, देखिए n टर्म्स की बात हो रही है, n टर्म्स के सम की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, इससे मैंने मान लिया a2 मान लिया इसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दोनों का अलग अलग होगा ना, तो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मैं इसको n टर्म्स का रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया इसका मतलब हमने इसको ऐसे किया, डिवाइड किया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिवाइड करता हूं इस तरीके से, मान लीजिए दोनों के n टर्म्स का रेशियो निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा n/2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, ये रेशियो क्या दिया हुआ है 5n+4 = 9n+6, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर, ये चीज आपके सामने आ गई। क्या कह रहा है, ये तो गिवन है। अभी कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म्स, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म्स। 18 टर्म का रेशियो चाहिए। 18 टर्म का मतलब क्या हो, 18 टर्म अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करता हूँ, फर्स्ट एपी का जो मैं 18 टर्म निकालना चाहता हूँ, तो क्या आएगा a1 + 18 - 1 मतलब 17d1। और अगर मैं सेकेंड एपी की बात करता हूँ तो क्या आएगा, a18 अगर मैं इसका निकालता हूँ, सेकेंड एपी मान लीजिए इसको डैश लिख दीजिए, a2 + 17d2।
इनका भी आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। देखिए रेशियो चाहिए, ठीक है ना, रेशियो चाहिए। तो रेशियो का मतलब मैंने क्या किया, रेशियो कैसे आएगा, डिवाइड किया, इसको इस तरीके से लिख दिया, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो कहाँ पे एक चीज है, ये 2a1 है, ये 2a2, मतलब 2 है इधर और इधर नहीं है। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, यहाँ करना ठीक नहीं है, थोड़ा इधर कर देते हैं। देखिए अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा उससे, नहीं। सेम चीज से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये कितना हो गया 34d1, और ये कितना आ गया 2a2 प्लस 34d2, मल्टीप्लाई करते, ठीक। अब देखिए मैं आपसे ये कहता हूं, अगर इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मान लीजिए 2 बोल दे, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या होगा, देखिए कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को जब आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा भाई 2a1 इधर है, इधर भी 2a1 है, अब d1 इधर है, इधर भी d1 है, ओके सब चीज सही है। तो क्या सिर्फ क्या हो रहा है, n-1 जो है, n-1 इक्वल टू क्या है 34। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं 2a2 n-1 d2, इधर देखिए 2 ये 34, यानी कि सिर्फ n-1 वाला जो पोर्शन है ये n-1, इसकी जगह क्या है 34 है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी होगी 35, ये देखिए n की वैल्यू क्या आ गई 35, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 35, क्लियर, n की वैल्यू 35 भी आ गई। तो आप देखिए आंसर तो हमारा इन्होंने पहले से दिया हुआ है ना, आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया कि भाई ये ऐसा था, इसका रेशियो ऐसा था, मतलब अब ये वाली चीज जो है किसके इक्वल थी, इसके, ये रेशियो था। तो अगर मैं क्या करता हूं, अब n की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू हमने ये पुट की 5, n की जगह गया 35 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 35 प्लस 6, ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 175 प्लस 4, तो इसको जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 6, यानी ये आपका होगा 179 अपॉन ये होगा 321, 179 अपॉन 321, ये रेशियो आया, ठीक है। क्लियर, आपको समझ आ गया। हो सकता है आपको कोई चीज़ थोड़ी सी डाउट लग रही हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर से आप एक बार समझ लीजिए। जो गिवन था वो था 2 एपी का सम का रेशियो दिया हुआ था, तो हमने 2 एपी के सम का रेशियो निकाल लिया, इस तरीके से हमने निकाला। इसको सॉल्व किया तो हमने क्या किया, n/2 कैंसिल कर दिया, यानी ये रेशियो आ गया 2 एपी का जो सम था, मतलब मान लीजिए पहली एपी का सम था Sn और दूसरी एपी का सम था Sm में लिख दिया, मान लीजिए Sn और Sn ऐसे लिख दिया इनका रेशियो, और ये दिया गया है कितना 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब वो हमसे क्या चाहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म, तो 18 टर्म है, ये Sn था, ये सम था, ये क्या है 18 टर्म है, तो 18 टर्म का फार्मूला जो है nth टर्म का अलग है और सम का फार्मूला अलग है, तो हमने क्या यूज किया a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, इससे हमने पता किया। तो हमें करना क्या था, हमें आपको ये जो है 18 टर्म का रेशियो निकालना है, तो 18 टर्म का रेशियो निकालना, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो ये जब आंसर है 18 टर्म का रेशियो, ये हमारा आंसर है, तो इसको कहीं ना कहीं से तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना तो फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस है, कोई चीज हमारे पास नहीं है। जब कोई चीज नहीं है तो कहीं से तो लेना पड़ेगा ना इसको। तो हमने क्या किया, इसमें देखिए ये 2 का हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये इस तरीके से बन गया, यानी कि अब हमारा आंसर ये है, ठीक है। तो वही कहता है ये आंसर भी है, तो a1 और a2 d1 d2 इसकी तो वैल्यू आपके पास है नहीं, तो जब हमारे पास वैल्यू नहीं कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, इससे इसको कंपेयर किया, इससे जब हमने कंपेयर किया इस चीज को, तो हमें पता चला कि भाई n-1 ये जो चीज है n-1 ये जो है 34 की जगह n-1 है, यानी कि n की वैल्यू हमें मिल सकती है, n की वैल्यू हमें मिल सकती है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि n की वैल्यू 35 हमें मिल सकती है, तो n की वैल्यू अगर मैंने 35 यहाँ रख दी तो आंसर आ गया ये वाला। अब एक कंफ्यूजन जो है वो हो सकता है आपको, वो मैं फिर से बता देता हूँ। n इक्वल टू 35 आपने यहाँ क्यों रखा, n इक्वल टू 35 आपने इसमें क्यों रखा,
क्योंकि ये तो रेशियो था, सम का रेशियो था, इसमें क्यों रखा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 34 है ना यहाँ, तो अगर आप इसमें जाएंगे 17 है यहाँ, और अगर आप इसको लेते हैं n-1, तो n-1 अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये 34 ही तो आ रहा है, n-1 34। तो यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ n-1 जो है, एक मिनट बाद छोटी चीज देख लीजिए, ये n-1 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, n-1 की वैल्यू यहाँ क्या है, n-1 की वैल्यू 34 है, तो अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं, यहाँ मैं 34 लिख दूं, यहाँ मैं अगर 34 लिख देता हूँ ऐसे करके 34, तो देखिए ये जो पार्ट है और ये पार्ट है सेम हो गया, देखिए। तो अब तो इसका आंसर ये वाला हो गया या नहीं, तो हमने n=35 इसलिए यहाँ यूज किया, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, नहीं समझ में आता थोड़ा सा बेटा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और है, इसी पे लिखा हुआ है, देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब क्या करना है, n आपको Sn पता करना है, मतलब क्या पता करना है, Sn पता करना है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है kth टर्म दिया हुआ है, तो भाई एक बात बताइए आप मुझको, kth दिया मतलब kth टर्म a के अगर मैं ऐसे लिख दूं तो a प्लस k-1 इंटू डी, ये हुआ a के। Sn हमें निकालना, तो Sn निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, d होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, d होना चाहिए, n होना चाहिए। तो n टर्म्स का सम निकालना, तो n तो हमारे पास है सपोज, लेकिन हमारे पास बाकी चीजें तो नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। तो आप ये देखिए a के जो दिया हुआ है आपका, मतलब a के आपका ये दिया हुआ है, गिवन है 5k+1, ठीक है। तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास kth टर्म है, मतलब nth टर्म है, nth टर्म अगर हमारे पास है तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, अगर हम उसकी जगह 1 रखते हैं तो वैसे ही इसमें हमने किया, पुट k=1, तो ये कितना हो गया 5, k की जगह 1 रखा तो ये हो गया 5+1 6, a2 हमने निकाला तो ये हो गया 5 इंटू 2+1 यानी कि 10 11। अगर मैं a3 की बात करता हूँ तो 5 इंटू 3+1 तो 15+1 16 ये आया, यानी कि एक AP बन गई हमारे पास 11 और 16। ऐसे और टर्म्स भी आएंगे, एक एपी के पास इस तरीके से आ गई, मान लीजिए एपी आ गई, ठीक है। तो आप देखें अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 11-6 करूंगा तो ये कितना आएगा, देखिए 5 आया। ऐसे ही अगर मैं ऐसे करता हूँ a3-a2 तब भी 5 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, ए आपके पास है, फर्स्ट टर्म है आपके पास ए है, तो यानी कि Sn का जब आप फार्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या आपके पास जानकारी मिल रही है, n हमारे पास है ऑलरेडी, n टर्म्स का सम निकालना है 2, a की जगह आपके पास कितना है, a की जगह 6 है, और देखिए n-1 और d आपका कितना है 5, तो हमारे पास ये आ गया 5, ठीक है। तो आप देखिए n/2 ये हो गया 12 प्लस 5n-5, ये देखिए ये हमने क्या n/2, तो ये आपका आ गया, ये हो गया 5n और ये आपका आ गया 5, इसमें गया 7, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। n/2 5n+7, क्लियर, इसमें कहीं पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सम, बहुत ध्यान से कुछ चीजों को आप अगर देखेंगे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीक्वेंस से, क्रम से। मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज ए, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज बी एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज सी। इसका ये मतलब है, मतलब पी टर्म्स का सम ए है, क्यू टर्म्स का सम बी है, और अगर शुरू के आर टर्म्स का आप सम करते हैं तो क्या होगा, सी होगा। इसका ये मतलब, और ये हमें प्रूव करना है, तो ठीक है प्रूफ तो अभी हम देख रहे हैं। तो गिवन क्या है, मतलब वो ये कह रहा है एस पी, पी टर्म्स का सम जो है वो क्या है, ए है, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है ओके। मतलब इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं A=SP, पी टर्म्स का सम ये है, तो मैं अगर इसको ऐसे, SP का मतलब क्या हो, P/2 2a प्लस P-1 इंटू डी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ठीक
ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब वो क्या कहता है, बी, बी किसका है, क्यू टर्म्स का सम है बी। तो मैंने ऐसे लिख दिया क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें आपने ए क्यों लिया, डी सेम लिया। अभी जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपने ए और डी बदल दिए थे। उसमें बेटा क्या था कि दो अलग अलग सीरीजेस थी एपी, इसमें एक ही एपी है, एपी एक ही है। देखिए एन एपी लिखा हुआ है, मतलब एक ही एपी है, उसी एपी के पी टर्म्स का सम ए है, उसी एपी के क्यू टर्म्स का सम, और उसी एपी के आर टर्म्स का सी, आर टर्म्स का जो सम है वो सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। अब आप देखिए, और सी क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है एस आर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आर, तो आर बाई टू, ये हो गया टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब जरा ध्यान दें, क्योंकि बहुत ध्यान से आप लोग यहाँ से चलेंगे, जिससे कि मैं इसमें कई सारे चेंजेस कर दूंगा, बाद में नोट करना फिर आपके लिए दिक्कत होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से मैं बार बार स्टेप्स नहीं लिख सकता, ठीक है ना, तो आप लोग साथ में करते चलिए। जैसे ये पी दिया हुआ, तो अब आप ये बताइए, अगर मैं इसमें पी से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इधर पी से डिवाइड हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ क्यू से डिवाइड कर दूं, क्यू, तो इधर वन आ जाएगा, मतलब क्यू से डिवाइड होकर कट गया। आर से डिवाइड कर दूं तो इधर ऐसे आ जाएगा, मतलब ये स्थिति बन गई। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे प्रूव दैट, तो इसमें क्या लिखा है, ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू, और इधर सी बाई आर, इधर दिया थर्ड टर्म। तो अगर मैं इतना कर रहा हूं, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद अगर मैं क्या करूं, इसमें क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्यू माइनस आर। भाई कोई भी आपको इक्वल मतलब इक्वेशन दी गई है, उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर इक्वल चीज से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, ये तो बात आप जानते हैं। तो इस टर्म में मैं क्या करूं, आर माइनस पी यहाँ लिखा हुआ, तो मैंने आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने क्या किया, पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, पी माइनस क्यू से कर दिया, इधर भी मैंने पी माइनस क्यू से कर दिया। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कह रही है, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कह रही है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड, ये मतलब वो ये कह रही है कि अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इधर। तो इधर क्या होगा वो देखिए आप, इस साइड में क्या होने वाला है वो आप देखिए। तो देखिए आपको ये पता चलेगा कि ये जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यह आ गया वन बाई टू, ऐसे मैंने लिख दिया, और ये क्या है टू ए, इसमें भी टू ए है, देखिए इसमें भी टू ए है और इधर भी टू ए है। और इसमें अंदर क्या आएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये आ गया टू ए का सीन। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, वन बाई टू से इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको वन बाई टू टी दूसरा अलग लिख लेते हैं, ये वन बाई टू टी। ठीक है, अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस, इसमें जो मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस वन और आर माइनस पी, क्यू माइनस वन और आर माइनस पी, और प्लस इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस वन और पी माइनस क्यू, तो ये आ गया पी माइनस क्यू। ये देखिए ये स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ये आप अगर देखेंगे तो इसको पहले देखिए आप, Q से Q कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया और R से R कैंसिल हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो वन बाई टू, टू ए इंटू जीरो हो गया ये, प्लस वन बाई टू डी। इसका क्या सीन है, इसको जरा अगर आप देखें तो आप अगर ओपन करेंगे P माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले P का मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये देखिए। ठीक है, माइनस क्यू प्लस आर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगाया, पहले मैंने क्यू का मल्टीप्लाई दोनों किया, तो ये आएगा क्यू आर माइनस क्यू पी, फिर माइनस का साइन, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ माइनस आर, और प्लस का पी हो गया, फिर प्लस का साइन ये आ गया। देखिए आर का मल्टीप्लाई दोनों कीजिए तो क्या आएगा, आर पी माइनस आर क्यू, उसके बाद माइनस पी और प्लस क्यू, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो अब आप देखिए इसमें क्या हो गया, पी क्यू, देखिए पी क्यू और पी क्यू, ये देखिए क्यू पी और पी क्यू बात एक ही होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों चीजें एक ही होती है, वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए पी आर आपको मिल जाएगा यहाँ, पी आर ये देखिए माइनस क्यू, ये आपको मिल गया प्लस क्यू माइनस पी, इधर आपको मिल जाएगा प्लस पी माइनस आर प्लस का आर। ठीक है, और क्या बचा, आर क्यू, क्यू आर, ये भी सारा कैंसिल हो गया, सब जीरो हो गया।
इसका मतलब पूरा जीरो हो गया, 0 + 0 0 और 1/2 का मल्टीप्लाई तो 0 ही हो गया। तो यानी कि आपके पास आंसर क्या है, आपने, मुझे उम्मीद है ये नोट कर लिया होगा पूरा, ठीक है ना, इतना नोट कर लिया होगा। तो आप जब ऐड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका यही बन गया, देखिए ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, है ना। ये देखिए ये प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आ गई और ये राइट हैंड साइड में 0 आ गया। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, A/P Q - R प्लस B/Q R - P, ये। और उसके बाद ये तीसरा कितना है, C/R P - Q, और राइट हैंड साइड मैंने आपको दिखाई दी, ये 0 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, और अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके तब जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, इफ A⁴n + B⁴n, यहाँ मैं बड़ा लिख देता हूँ, A⁴n + B⁴n अपॉन A⁴n -1 + B⁴n -1, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इज द AM बिटवीन A एंड B, क्या कह रहा है, ये AM है, अर्थमेटिक मीन है। मैंने आपको क्या सिखाया था, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अगर मान लीजिए ये दो नंबर हैं A और B, इनका मुझे अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो इनका अर्थमेटिक मीन ऐसे आता है A + B/2, ये होता है अर्थमेटिक मीन। लेकिन ये तो कुछ और ही कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा है अर्थमेटिक मीन। तो हमने कहा ठीक है भाई होगा ऐसा, लेकिन हमें तो ये पता है कि भाई ये होता है A + B/2, ऐसे होता है अर्थमेटिक मीन। तो जो हम जानते हैं वो हमने इसके इक्वल लिख दिया। कह रहा है A और B का अर्थमेटिक मीन ये है इनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से ये, तो हमने ये लिख दिया। तो कह रहा है वैल्यू n की फाइंड करो, n की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो आप जानते हैं वो अर्थमेटिक मीन मैंने लिख दिया। ये होता है ना अर्थमेटिक मीन A + B/2, और ये इन्होंने दिया है भाई, इन्होंने जो गिवन है, इन्होंने जो दिया है अर्थमेटिक मीन, और जो मैंने अर्थमेटिक मीन लिखा है, होंगे तो दोनों इक्वली, चाहे किसी भी तरीके से आपने निकाले हो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो ये हो गया 2AN + 2B⁴n, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो क्या होगा, A + B इंटू A⁴n - 1 + B⁴n - 1, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए A का मल्टीप्लाई पहले जब आप इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A⁴n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ A⁴1 है और B⁴1 है। तो A⁴1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आपने, A⁴1 का मल्टीप्लाई आपने किया A⁴n - 1 में से किया, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, n - 1 + 1, तो ये देखिए कट गया, A⁴n बचा, मल्टीप्लाई करें। इसका जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A × B⁴n - 1, क्योंकि इसमें तो भाई मल्टीप्लाई अब ऐसे ही हो पाएगा। अब B का मल्टीप्लाई जब आपने इसमें किया तो B × A⁴n - 1 और प्लस, अब देखिए B का मल्टीप्लाई जब आपने इसमें किया तो -1 + 1 कट गया, तो B की पावर क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरीके से आया। तो देखिए A⁴n जब आप इधर लाएंगे, ये 2A⁴n है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ A⁴n बचेगा भाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। अब देखिए 2B⁴n, ये वाला इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, B⁴n बचेगा, और ये देखिए बाकी क्या हुआ, A⁴ Bn - 1 प्लस B × A⁴n - 1, ये सॉल्व होके ये बचा, ठीक। अब देखिए A⁴n जो है ज्यादा पावर इधर है और इधर है, तो हमने ऐसे कर लिया A⁴n - B × A⁴n - 1, ऐसे लिख लिया, और इसको हम इधर ले गए A × B⁴n - 1 B⁴n, ठीक है, इस तरीके से। इसमें देखिए A की पावर बड़ी थी तो A वाले एक तरफ कर लिए, और B की पावर इसमें बड़ी थी तो इसलिए एक तरफ कर लिए, ठीक है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल कैलकुलेशन है। कभी कभी बच्चों को यहाँ दिक्कत हो जाती है, जब हम A⁴n को इधर लाए, अब आप A⁴n से डर जाते हैं कभी कभी। मान लीजिए ये 2A है और ये A है, A⁴n छोड़िए, ठीक है, तो क्या होगा, 2A में से एक A माइनस होगा तो A बचेगा ना, वैसे ही इसमें हुआ, क्लियर। तो देखिए अब अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, A⁴n - 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो A⁴n - 1 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा और माइनस B बचेगा। देखिए A⁴n - 1, A⁴n - 1 इसमें से कॉमन गया तो A बचेगा, क्योंकि आप A⁴n का मतलब क्या होता है, A⁴n - 1 + 1, ऐसे आप लिख सकते हैं ना A⁴n को, A⁴n - 1 + 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, A⁴n - 1 × A, तो A⁴n - 1 कॉमन चला गया तो A बच गया, ये देखो, ठीक है,
सेम ऐसे ही यहाँ होगा, तो b की पावर n माइनस वन मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा a माइनस, यहाँ देखिए b की पावर n है और n माइनस वन कॉमन लिया, तो ये b बच गया। ठीक है, अब देखिए आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप अगर ऐसे देखिए, एक चीज़ और है, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक, अब देखिए a माइनस बी अगर आप चाहें तो इसे कैंसिल कर दिए, नहीं तो आप क्या करिए, एक साइड में ले आइए और a माइनस बी आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा, एक तरफ कॉमन ले लीजिए तो दो फैक्टर बन जाएंगे, एक a माइनस बी और एक a बनेगा। अब देखिए इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, a n माइनस वन अपॉन बी एन माइनस वन इक्वल टू वन आ गया। b की पावर n माइनस वन से हमने जब डिवाइड किया तो इधर वन बचेगा ना, सेम चीज से जब डिवाइड किया। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये यहाँ पे ही थोड़ा सा समझना है आपको। a की पावर n माइनस वन और b की पावर n माइनस वन लिखा है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, a अपॉन बी होल पावर n माइनस वन इक्वल टू वन। ठीक है, अब देखिए a अपॉन बी की पावर n माइनस वन, और वन का मतलब क्या होता है, a अपॉन बी की पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो हो तो वो वन ही होती है। जहां भी हमें जरूरत होगी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें वन नहीं लिखना, हम लिखना चाहते हैं एक्स जीरो, तो हम लिख सकते हैं, लिख दिया, तो ये हमने लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ, अब देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, दोनों का बेस इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, पावर भी इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या, n इक्वल टू वन आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, n इक्वल टू वन। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन ये दिया था कि ये भाई वो ये कह रहा था, वो उसका क्लेम ये था कि ये जो है अरिथमेटिक मीन है। तो हमने कहा ठीक है अरिथमेटिक मीन है, तो हमने लिख दिया अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच का। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है वही होता है, किसी भी तरीके से निकालें, दोनों होने तो इक्वल चाहिए। इक्वल हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो देखिए टू इधर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद सारे टर्म्स हमने एक तरफ किए। जो इंपॉर्टेंट स्टेप ये आई, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप सिर्फ है, यहाँ जो वन है, वन को हमने कैसे लिखा, ए अपॉन बी की पावर जीरो लिख दिया, ए अपॉन बी की पावर जीरो लिख दिया। किसी की पावर जीरो वन होती है, तो हमें यहाँ ए अपॉन बी जरूरत थी। अगर यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन होता तो हम यहाँ एक्स की पावर जीरो लिख देते, अगर हमें कंपेयर करना होता तो। ठीक है ना, तो ये देखिए, तो क्या हुआ, अब इक्वल का साइन, इसका मतलब बेस इक्वल है, इसका मतलब पावर भी इक्वल होगी, तभी ये इक्वल हुआ होगा। तो एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एन इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, समझ गए बच्चों। क्वेश्चंस आप चाहे कम करें, ठीक है ना, प्रैक्टिस कम क्वेश्चंस की आप करें, लेकिन करें बहुत अच्छे से बेटा, बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं कि आपने जो है लर्न कर लिया, मैथमेटिक्स में लर्निंग नहीं होगी, मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आपके जो है मार्क्स आएंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए काफी है। ठीक है बेटा, बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ओके, बाय।